हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फिर एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं और इस लेक्चर के थ्रू हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझेंगे और ये क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी आइए और इस क्लास को समझते हैं। आप देखिए आपके स्क्रीन पे जो ये क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा कॉट थीटा प्रूव करना है। आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसमें भी रूट अंडर है। तो मतलब इस लेक्चर के थ्रू और भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो मतलब आज के लेक्चर में हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, तो जितने भी रूट अंडर में जितने भी क्वेश्चंस ट्रिगो को दिए रहते हैं, ट्रिगो के जितने भी रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, लगभग मैं सभी टाइप को लेके आया हूं। और ये एक टाइप आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा समझने में। क्या करेगा? एक स्पेशल टाइप ये बन के आ जा रहा है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस इसके आर एस अग्रवाल में, आर डी शर्मा में लगभग दिए हुए हैं, तो मैं इसको लेके आया हूँ। तो हम लोग सभी 1 बाय 1 ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और लगभग इसमें 10 क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर के तहत। और हमको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस फिर एग्जाम में आएगा तो आप लोग बखूबी कर पाएंगे। तो आइए हम लोग अपने सॉल्यूशंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो प्रूफ करना है, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए, अब सेक स्क्वायर थीटा को कहीं ना कहीं टेन में लाना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉट में लाना है। तो आपके पास एक आइडेंटिटी है, आप सभी याद रखेंगे। ये आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोग अभी यूज करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ जो सेक स्क्वायर थीटा है उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग इस आइडेंटिटी को भी क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो आइए, तो हमारा जो LHS है, ये जो हमारा जो LHS है, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया हमारे पास, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। अब इसको देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट से बाहर निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। क्यों? अगर देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो टेन थीटा और कॉट थीटा कितना देता है? 1 देता है। तो जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये क्या देगा? 2। तो इसका मतलब हम 2 के साथ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं। और ऐसा इसलिए हम लोग लिख रहे हैं ताकि ये एक आइडेंटिटी बन जाए। अब ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में ये बन गया। तो इसको हम रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो अब रूट के अंदर ये है, तो ये रूट से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा जो कि RHS के इक्वल है, ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। ये आपके समझने के लिए ये सब फॉर्मूला इसमें यूज किया गया है। तो इसको आप
समझेंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का प्रूफ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, रूट अंडर में इसको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लाना था। तो सेक स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये टेन स्क्वायर थीटा कॉट वन प्लस वन टू को लिख सकते हैं टू टेन थीटा कॉट थीटा। इससे एक आइडेंटिटी मिल जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, फिर ए प्लस बी बाहर हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। और अगर आपको उतारना है तो प्लीज पॉज द वीडियो बिफोर नोट इट डाउन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट रूट अंडर सेक थीटा माइनस वन सेक थीटा प्लस वन और प्लस रूट अंडर सेक थीटा प्लस वन सेक थीटा माइनस वन, इसको सॉल्व करके टू कॉसेक थीटा लाना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब देखो ध्यान से, प्रूफ में आप सीधे इसको क्या कर सकते हो ना कि रूट अंडर सबको रूट में क्या कर दो, अलग कर दो। आप इसको लिख सकते हो रूट सेक थीटा माइनस वन अपॉन में रूट सेक थीटा प्लस वन, इसको भी लिख सकते हैं रूट सेक थीटा प्लस वन अपॉन में रूट सेक थीटा माइनस वन, ये लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है ना कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, इस दोनों का एलसीएम रूट अंडर सेक थीटा प्लस वन इंटू रूट अंडर सेक थीटा माइनस वन, ये आ गया। ये यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो रूट अंडर सेक थीटा माइनस वन, और दोनों को एक ही साथ रूट अंडर ले आएंगे सेक थीटा माइनस वन, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सेक थीटा प्लस वन इंटू सेक थीटा प्लस वन। ध्यान से तसल्ली से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें स्क्वायर लग जाएगा, तो दो सेक थीटा माइनस वन के बदले एक सेक थीटा माइनस वन रूट से बाहर हो जाएगा। यहाँ भी एक सेक थीटा प्लस वन रूट से बाहर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको एक ही रूट के अंदर ले आइए। आप जैसे रूट ए इंटू रूट बी को रूट अंडर ए बी लिख सकते हो, तो उसी तरह से रूट ए इंटू रूट बी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस वन, और ये क्या है सेक थीटा माइनस वन। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी के आइडेंटिटी में टूट जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये क्या होगा, माइनस वन प्लस वन, ये माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे टू सेक थीटा, टू सेक थीटा, और ये रूट अंडर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और एक चीज बता दें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसको लिखा जा सकता है टू सेक थीटा अपॉन, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा टू सेक थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, टेन थीटा, टू सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा। तो ये क्या है हमारा टू सेक थीटा, और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर भेज दीजिए, टेन थीटा को ऊपर भेज देंगे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो ये देखिए ध्यान से समझेंगे सभी। तो ये हमारा टू सेक थीटा, टेन थीटा ऊपर, अब सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू वन बाय कॉस थीटा, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस कॉस कट जाएगा, तो ये टू बाय साइन थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं टू कॉसेक थीटा। ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब देखिए ध्यान से हमने क्या किया, कुछ नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इस तरह से ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला में टूटा, और नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आया जो कि टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन थीटा बाहर हो गया। ऊपर में क्या हुआ, जब इस दोनों का एलसीएम लिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया,
क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो इसका स्क्वायर बनेगा तो वो एक बाहर हो गया, इसका भी स्क्वायर बनता तो एक बाहर हो गया। तो यहाँ पे -1 + 1 कट गया 2 सेक थीटा, और फिर ये जो आपका 2 सेक थीटा बाय टेन थीटा या टेन थीटा को ऊपर भेज दिए कॉट थीटा, सेक को 1 बाय कॉस, कॉट को कॉस बाय साइन, कॉस कॉस कट गया 2 बाय साइन, आपका आ गया कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप ये देखिए, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग वीवीआई में टिक करेंगे। पूछने का तो कुछ भी पूछा जा सकता है, जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे। और इस बार भी सीबीएसई इसको 2026 में इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछ रही है, 2026 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो अब यहाँ पे देखिए प्रूफ में, अब हम क्या करेंगे, प्रूफ जो हमारा एलएचएस है, ये जो हमारा एलएचएस है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको बोर्ड में एग्जाम में आसानी से फंसाया जा सकता है। देखिए होता क्या है कि हम लोग आंख बंद करके 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये सोचने का सही तरीका नहीं है। आप क्या करो, आप ये ठीक है, ज्यादातर केसेस में आप 1 प्लस साइन ए से सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके तो ज्यादातर केसेस में सही आएगा, लेकिन एक बार आरएचएस को भी देख लीजिए। आरएचएस में आपको क्या लाना है, सेक ए बाई टेन ए, क्या लाना है, सेक ए प्लस टेन ए। सेक ए को क्या लिखते हैं, 1 बाय कॉस ए, और टेन ए को क्या लिखते हैं, साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस ए, और ये 1 प्लस साइन ए। तो इनडायरेक्टली आपको ये चीजें लानी है, इनडायरेक्टली क्या लानी है, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो एक चीज मैं बता दूं, आपको न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए चाहिए, अगर न्यूमरेटर में क्या चाहिए, 1 प्लस साइन ए, तो आप इसमें 1 प्लस साइन ए से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। 1 प्लस साइन ए चाहिए तो आप ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से ही मल्टीप्लाई करो। तो यहां पे आप क्या करोगे, 1 प्लस साइन ए, ये 1 माइनस साइन ए, हमको क्या चाहिए था, 1 प्लस साइन ए चाहिए था, तो हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे। क्लियर है सर? तो अब यहां पे क्या होगा कि आपका ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, इधर a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पे देखिए ध्यान से, आपका क्या होगा, 1 प्लस साइन ए बाहर हो जाएगा रूट से, और इधर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 बाय कॉस ए, एक बार इससे डिवाइड करेंगे, एक बार इससे डिवाइड करेंगे, साइन ए बाय कॉस ए। तो 1 बाय कॉस ए कितना हो जाता है, सेक ए, और साइन बाय कॉस कितना हो जाता है, टेन ए। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यही हमारा लाना था। ठीक है, तो ये सेक ए प्लस टेन ए आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये प्रूव्ड सेक ए प्लस टेन ए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप देखो, आप यहां पे समझो, पहले यहां पे समझो, ये जो चीजें हैं जो कि आरएचएस से मैंने लिखा है, सेक ए प्लस टेन ए चाहिए था, सेक को 1 बाय कॉस, टेन को साइन बाय कॉस, ये कॉस ऊपर में आया 1 प्लस, मतलब आपको क्या चाहिए, 1 प्लस साइन ए चाहिए, प्रूफ में 1 प्लस साइन ए चाहिए, तो आप ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से ही मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है मेरी बातें? तो 1 प्लस साइन ए से जब मल्टीप्लाई किए तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और इधर a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए रूट के अंदर, और कॉस स्क्वायर ए का कॉस ए बाहर हो गया, और इसका 1 प्लस साइन ए। तो 1 बाय कॉस ए और साइन ए बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए को सेक ए लिखते हैं, साइन बाय कॉस ए को टेन ए लिखते हैं, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है?
तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको आंख बंद करके 1 माइनस साइन ए है तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि एक बार राइट साइड हमको देखना है कि लाना क्या है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहां भी देखिए, यहां भी आपको क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट, ये भी आपको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव दैट, ठीक। अब यहां पे देखिए ध्यान से, आपका एलएचएस क्या है, रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। आपको लाना क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहां पे देखिएगा क्या लाना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन ए, और कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस ए बाय साइन ए। एलसीएम क्या हो गया, साइन ए, ऊपर में क्या आया, कॉस ए। तो आपको लाना है 1 प्लस कॉस ए, क्या लाना है, 1 प्लस कॉस ए। तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए दिया है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो लाना है 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। तो इससे क्या होगा कि ऊपर में 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर हो गया और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट गया। तो ऊपर तो रूट से बाहर हो जाएगा ना, उसको कर लेंगे बाहर। अब यहां पे देखिए 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर। अब दोनों को रूट से बाहर करेंगे, दोनों को रूट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए का रूट से बाहर करेंगे, साइन स्क्वायर ए को रूट से बाहर साइन ए। तो आपको क्या मिला, 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए। तो 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए क्या होता है, 1 बाय साइन ए कॉस ए के, 1 बाय साइन ए कॉस, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए। यही आपको प्रूव्ड करना था, यही आपको प्रूव करना था। और ये जो मैं लिखा हूं ये समझने के लिए, ये आपको समझने, फॉर अंडरस्टैंडिंग, वो मतलब क्या लाना है उसके हिसाब से। प्रूफ हमारा ये है और ये हमारा प्रूफ है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा होगा और हमें क्या मल्टीप्लाई करना है ऐसे क्वेश्चंस में, ये चीज को हम लोग समझ पा रहे हैं। अब आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, फिर से देखिए, फिर से यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है। फिर से मैं यही कहूंगा कि आंख बंद करके कुछ भी नहीं करते हम। हमें लाना क्या है सर, हमें लाना क्या है, सेक ए। सेक ए मतलब 1 बाय कॉस ए और साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, कॉस ए, तो 1 माइनस साइन ए। तो लाना है 1 माइनस साइन ए, तो ऊपर नीचे इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आइए यहाँ पे ध्यान से, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए 1 प्लस, ठीक है, साइन ए है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन ए से डिवाइड। अब यहां पे देखिए, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब यहां पे देखेंगे ध्यान से सभी, अब ये रूट से बाहर जाएगा, तो रूट से बाहर जाएगा तो 1 प्लस साइन ए बनेगा अपॉन में ये कॉस स्क्वायर का कॉस ए, तो आपको मिलेगा 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो 1 बाय कॉस ए को हम लिखेंगे सेक ए और साइन बाय कॉस ए को लिखेंगे टेन ए। यही आपको क्या करना था, सॉरी कुछ तो मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, हाँ 1 माइनस साइन ए है। यहाँ पे आप देखिए ये थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए था, तो ये हमारा क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए आएगा, 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ भी हमारा ये माइनस साइन रहेगा, 1 माइनस साइन ए।
तो ये भी आपका माइनस रहेगा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या था, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए था, ये आपको समझाने के लिए था, इसको अभी ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, वो समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आपको लाना क्या था, लाना था 1 माइनस साइन ए, तो ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो ये 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर है, तो ये 1 माइनस साइन ए बाहर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए का कॉस ए बाहर हो जाएगा, फिर 1 बाय कॉस ए, साइन बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए सेक ए, साइन बाय कॉस ए टेन ए, ये प्रूव्ड हो गया, ये आपका प्रूव्ड। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और इस तरह के क्वेश्चंस को कभी आप गलत नहीं करोगे। अब आइए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही चीज देखना है, यहाँ भी आपको क्या करना है, जैसे मैं इसको होमवर्क में दे देता हूँ कि आपको जैसे लाना क्या है, कॉसेक, कॉसेक का मतलब क्या होता है, कॉसेक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये कॉसेक मतलब 1 बाय साइन और माइनस ये कॉस ए बाय साइन ए, तो डिनोमिनेटर में साइन ए रहेगा और 1 माइनस कॉस ए, तो मतलब इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। इसमें रूट अंडर में क्या करना है, जैसे 1 माइनस कॉस ए है और 1 प्लस कॉस ए, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस कॉस ए से और 1 माइनस कॉस ए से, ठीक है। तो आपका क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर और ये होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर 1, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका ऊपर में 1 माइनस कॉस ए बाहर हो जाएगा, इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, जो कि साइन ए बाहर होगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 बाय साइन ए कॉस ए बाय साइन ए, तो 1 बाय साइन कितना होता है, कॉसेक ए, अब माइनस कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए, यही तो प्रूव्ड करना था। देखिए जब आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे ना तो बहुत तेजी से कर पाओगे, सभी एक टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब आइए नेक्स्ट, अब आइए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में आपसे गलती होती, अगर हम आंख बंद करके ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए से, जैसे इसका 1 प्लस साइन है, आप सोचोगे कि इसका 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको गलत आंसर मिलता। तो लॉजिक, अब देखो आपको राइट साइड में लाना क्या है, राइट साइड में लाना क्या है, कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए लाना है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेगा और यहाँ प्लस है सोचेगा माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ माइनस है सोचेगा प्लस है, तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस में फंस जाएगा। तो आइए यहाँ पे ध्यान से समझना है, क्योंकि इस बार आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सभी कॉसेक कॉट के फॉर्म में, उसका प्रीवियस जो था सेक टेन के फॉर्म में दिया रहता था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये आपको कॉस बाय 1 प्लस साइन ए, अब 1 प्लस साइन ए लाना है तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको 1 माइनस साइन ए 1 प्लस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये आपका ऊपर में बन जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ऊपर में बना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जिसको हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ये रूट से बाहर होगा तो ये ऊपर में आ जाएगा कॉस ए और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इसके बाद, तो ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, बहुत आसानी से प्रूव्ड हो गया। लेकिन कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है, मैं कॉन्सेप्ट के लिए इतने सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहां भी देखो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, लाना क्या है, 1 प्लस कॉस, साइन को आप मत सोचो, 1 प्लस कॉस ए लाना है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस ए लाना है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। तो अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर
ए प्लस बी ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये चीज आपको क्या देगा यहाँ पे, ये हो गया साइन ए रूट से बाहर होके, और ये 1 प्लस कॉस ए, यही प्रूव करना था। बहुत आसान क्वेश्चन, एक ही टाइप के क्वेश्चंस आपको चल रहा है अभी। ठीक है, अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन तक आ गए। अब ये हमारा 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन ये थोड़ा हटके है। तो अब इसमें देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन, आप इसका एलसीएम ले लो, जैसे आप शायद फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जैसे किए थे, यहाँ पे आप एलसीएम लो। तो एलसीएम लोगे तो जैसे पहले इसको आप तोड़ के लिखो 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये रूट अंडर 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ये हो गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये रूट से बाहर हो जाएगा, ये रूट से बाहर होगा तो 1 प्लस साइन ए होगा, प्लस ये 1 माइनस साइन ए होगा, अपॉन में ये ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस प्लस कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ध्यान से 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो 2 बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया 2 बाय कॉस ए जो कि हो गया 2 सेक ए। यही प्रूव करना था आपको, यही प्रूव करना था। तो आसानी से आप प्रूव कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब आइए लास्ट क्वेश्चंस। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चंस है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, सेक ए माइनस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए, यहाँ कॉसेक ए माइनस कॉट ए कॉस, क्योंकि यहाँ देखिए सेक 10 है यहाँ कॉसेक कॉट है, तो हम सीधा यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई में ही दिया है, तो इसको हम पहले क्या करते हैं, इसका रूट अंडर सेक ए माइनस 10a है, तो इस और नीचे सेक ए प्लस 10a, तो ऊपर नीचे क्या करो सेक ए माइनस 10a, यहाँ भी सेक ए माइनस 10a से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इनटू यहाँ पे भी क्या होगा रूट अंडर कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ठीक है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यहाँ प्लस था तो ऊपर नीचे माइनस से, यहाँ प्लस था तो ऊपर। अब इससे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो आप रूट अंडर इसका तो स्क्वायर बन जाएगा सेक ए माइनस 10a का स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही चीज होगा, यहाँ पे देखिए ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए का स्क्वायर हो गया अपॉन में ये क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए ये तो रूट से बाहर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, तो ये आपको मिलेगा क्या सेक ए माइनस 10a इंटू यहाँ पे मिलेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल चुका है। ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 हो गया, यहाँ भी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर 1 का तो 1 ही रहेगा, डिनोमिनेटर मतलब रूट के अंदर बाहर करेंगे, तो यहाँ सेक ए माइनस 10a का स्क्वायर रूट सेक ए माइनस 10a, और कॉसेक ए माइनस कॉट ए का स्क्वायर जो है ये कॉसेक ए माइनस कॉट। इतना आने के बाद अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग,
अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे सभी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो हमारा क्या आ चुका था, सेक ए माइनस टेन ए कॉस ए के। तो यहीं पे सेक ए, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस ए। टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए। यहाँ इनटू कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन ए। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाय साइन ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, कॉस ए तो 1 माइनस साइन ए, और यहाँ होगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, डिवाइडेड बाय साइन ए। अब इतना आने के बाद अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमको लाना था सेक ए माइनस वन, सेक ए माइनस वन और कॉसेक ए माइनस वन। ये तभी आ सकता है, आप ऐसा करो, इस साइन को इसके साथ ले आओ और कॉस को इसके साथ ले आओ। तो आप ऐसे लिखो 1 माइनस साइन ए बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाय कॉस ए। मतलब क्या किए, ध्यान से समझेंगे, कॉस वाले टर्म को कॉस के साथ ले गए, साइन वाले टर्म को साइन के साथ ले गए। तो इससे क्या हुआ आपको, 1/साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए, ये चीज मिल गया यहां से। और यहां से 1/कॉस ए माइनस कॉस ए बाय कॉस ए, ये मिल गया आपको। 1/साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए माइनस वन, और इसको लिख सकते हैं सेक ए माइनस वन। तो इसी में ये पहले लिखा हुआ है सेक ए माइनस वन, और ये हमारा कॉसेक ए माइनस वन, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ये जो आपको मैं 10 क्वेश्चंस जो दिखाया हूँ, जो कि सभी में अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें से, और बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी इस वीडियो को देखें, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत हो रहा है, आप कमेंट करें, और नहीं तो उसको रिपीट करके देखें, और आपको 100% ये लेक्चर समझ में आएगा। ये क्या कोई भी लेक्चर आपको समझ में आएगा, लेकिन आप इसमें समय बिताइए। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो छोटा छोटा सेक्शंस, छोटा छोटा वीडियो जो आपको मिल रहा है, अगर आप सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपका ट्रिगो बहुत अच्छा हो जाएगा, और बोर्ड में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, इस बात की गारंटी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।